नमस्कार। मैं पंडित मनीष शास्त्री आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्योतिष शास्त्र में विवाह न होने के जो योग होते हैं उस योग के बारे में जानेंगे कि हमारे कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो विवाह नहीं होने देते हैं, और हम लोग उसके उपाय के बारे में जानेंगे कि कौन सा उपाय करें कि जिससे विवाह में बाधा न हो और विवाह शीघ्र हो जाए। आइए तो आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जीवन साथी और जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में जब सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शुक्र या गुरु, पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री के लिए गुरु निर्बल अथवा पीड़ित हो तथा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति न हो तो पुरुष या स्त्री को जीवन साथी की प्राप्ति नहीं होती। विवाह न होने के योग। सप्तमेश शुभयुक्त न होकर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, या नीच राशि या अस्त हो, या बहुत कम डिग्री यानी 28 या 29 डिग्री से लेकर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में विवाह होने में देरी होती है। और सप्तमेश द्वादश भाव में स्थित हो व लग्नेश या चंद्र राशि सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में विवाह होने में देरी होती है। और षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश सप्तम भाव में स्थित हो व सप्तमेश 6, 8, 12वें भाव में स्थित हो तो विवाह होने में देरी होती है। यदि शुक्र व चंद्रमा दोनों किसी भाव में स्थित हों व शनि एवं मंगल से दृष्ट हों तो ऐसे स्थिति में विवाह होने में देरी होती है। लग्न सप्तम एवं द्वादश भाव में पाप ग्रह स्थित हो व चंद्रमा पंचम भाव में निर्बल हो तो ऐसे स्थिति में विवाह होने में देरी होती है। और शुक्र व बुध सप्तम भाव में एक साथ हों व पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो विवाह नहीं होता। यदि शनि दृष्ट हो तो विवाह बड़ी आयु में होता है। शुक्र व मंगल दोनों 5वें, 7वें या 9वें भाव में हो तो स्त्री सुख नहीं होता। शुक्र व सूर्य पंचम, सप्तम या 9वें भाव में स्थित हो यानी बैठे हों तो विवाह नहीं होता। यदि होता है तो उम्र ज़्यादा बीत जाने के बाद होता है। चंद्रमा से सप्तम में मंगल, शनि व शुक्र हो तो विवाह होने में विलंब होता है। और विवाह में देरी होने के ज्योतिषी कारण, आइए हम लोग इसको जानते हैं। सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों के होने पर विवाह में लगातार देरी होती जाती है। विवाह प्रायः आधी उम्र में होता है। और चौथा भाव या लग्न भाव मंगल युक्त हो, सप्तम में शनि हो तो कन्या की रुचि शादी में नहीं होती है। और सप्तम भाव में शनि और गुरु शादी देर से करवाते हैं। चंद्रमा से सप्तम भाव में स्थित गुरु शादी देर से करवाता है। यही बात चंद्रमा की राशि कर्क से भी लागू होती है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो और शुभ ग्रह योग कारक न हो तो पुरुष का विवाह देरी से होता है। और जब सूर्य, मंगल या बुध लग्न या राशिपति को देखता हो और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो आध्यात्मिकता अधिक होने से विवाह में देरी होती है। लग्न सप्तम या 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक न हो, कुटुंब भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह नहीं होता। अगर हो गया तो संतान नहीं होती।
कन्या की कुंडली में सप्तमेश या सप्तम भाव शनि से पीड़ित हो तो विवाह देर से होता है। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर टूट जाती है। यह सब दिमागी भ्रम के कारण ऐसा होता है। आइए अब उपाय के बारे में जानते हैं। कन्या की यदि शादी न हो रहा हो तो कन्या को बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। कन्या की कुंडली में विवाह सुख के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पति का मंत्र जाप, दान, व्रत, पूजा से विशेष लाभ होता है। बृहस्पति का दिन गुरुवार है और केले का पौधा इन्हें प्रिय है। बृहस्पति का रंग पीला है। शीघ्र विवाह और वैवाहिक सुख के लिए कन्या को बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। केले की पूजा करनी चाहिए और यदि संभव हो तो व्रत भी रखना चाहिए। केले का सेवन बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का पाठ करने से लाभ होता है और कन्या को कात्यायनी मंत्र का पाठ करना चाहिए। जिस कन्या के विवाह में लगातार बाधा आ रही हो तो उस कन्या को देवी कात्यायनी मंत्र का जाप रोज़ 108 बार करना चाहिए यदि संभव हो तो, नहीं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पुरुष जातक को शीघ्र विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो मंत्र इस प्रकार हैं। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ऐसे लड़के जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या ये जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम विवाह में लगातार विलंब हो रहा हो, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें तो विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और विवाह जल्द ही हो जाएगा। शीघ्र विवाह करने के लिए शाबर मंत्र भी है उपयोगी। इस शाबर मंत्र का जाप करने से विवाह होने में किसी भी प्रकार की आ रही रुकावट, अड़चन अथवा समस्या का समाधान हो जाता है। जो शाबर मंत्र इस प्रकार के हैं जैसे ओम नमः शिवाय नमः महादेवाय, जैसे गौरा के तुम जैसे सीता को राम, जैसे इंद्र की सची जैसे राधा को श्याम, ऐसी ही जोड़ी हमारी बने महादेव तुझे इस गुरु मंत्र की आन। इस मंत्र को भगवान शंकर के चित्र के सामने धूप दीप प्रज्वलित कर नियमित रूप से एक निश्चित समय पर 108 बार करने से विवाह होने में आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। यह मंत्र स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस मंत्र का प्रभाव 6 माह के अंदर प्राप्त अवश्य होता है।